दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों को 18 माह के डीए और डीआर को रिलेटेड बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में एक लिखित क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 3 बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे 18 मंथ्स डीए और डीआर को, कि क्या 18 महीने की डीए और डीआर को लेकर जो इससे रिलेटेड कई सारे उनको एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं। क्या सरकार 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो बकाया है, यानी जो एरियर्स है, उस पर गंभीरता से विचार कर रही है? क्या सरकार 18 मंथ्स का डीए और डीआर देने वाली है? तो वित्त मंत्रालय से राज्य मंत्री जो हैं उनकी तरफ से लिखित जो है सरकार की तरफ से आंसर आया है कि पेंशन भोगियों को 18 मंथ की महंगाई बकाया राशि दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, अगर मिलेगी तो कब मिलेगी और नहीं मिलेगी तो क्यों मिलेगी। तो इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। राज्यसभा से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछा गया था, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। पूरा डिटेल में जानेंगे क्या इसका क्वेश्चंस थे और क्या क्या इसके आंसर सरकार की तरफ से फाइनली दिए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 18 मंथ्स के डीए और डीआर पर। और फाइनल इसको माना जा सकता है कि इसमें जो भी आंसर आया है वो फाइनल ही आपका आगे भी रह सकता है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को भी प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक नोटिस आप बोल सकते हैं कि राज्यसभा से एक बड़ा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो दिखाई दे रहा है, जो कि आप देख सकते हैं पेंशन भोगियों को 18 माह की महंगाई राहत की बकाया राशि जारी करने से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 689 है, जो कि पूछा गया है श्री नारायण भाई जे राठवा की तरफ से, और वित्त मंत्री को यह क्वेश्चन कोट किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला क्वेश्चन था, क्या सरकार को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 18 महीने यानी जनवरी 2020 से जून 2021 तक की महंगाई राहत की बकाया राशि को जारी करने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं? पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था, यदि हाँ तो उससे तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या सरकार पेंशन भोगियों का 18 माह का बकाया जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है, और यदि नहीं तो इसके पीछे क्या कारण है, और यदि हाँ तो उसमें भी क्या क्या से क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं? तो उत्तर में आप देख सकते हैं वित्त मंत्रालय में जो वित्त राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी की तरफ से ये क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया था कि क्या सरकार को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 18 महीने यानी कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक की महंगाई राहत की बकाया राशि को जारी संबंध में क्या कई सारे रिक्वेस्ट एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं? तो उन्होंने बोला जी हाँ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठनों जैसे राष्ट्रीय परिषद जेसीएम, भारतीय रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय संघ एनएफआईआर, अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ एआईआरएफ, अखिल भारतीय सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी महासंघ एआईआरआरएफ, जेसीओआर वयोवृद्ध संघ जेवीओए, भारतीय रेलवे कर्मचारी यूनियन, भारतीय पेंशन मंच, भारतीय भूतपूर्व सैनिक समन्वय समिति और वयोवृद्ध संघ आदि से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दे 18 मंथ्स का डीए डीआर यानी 18 मंथ्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के बकाया को जारी करने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यानी आप देख सकते हैं कि कितने सारे केंद्रीय कर्मचारियों के और केंद्रीय पेंशन भोगियों के संगठन हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कई सारे हैं, जिसमें भारतीय रेलवे से लेकर के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो कर्मचारी संघ हैं, कर्मचारी यूनियंस हैं, वो लगातार सरकार से इसके रिगार्डिंग यानी 18 मंथ्स का जो डीए और डीआर है उसको वापस लेने के लिए सरकार से अलग अलग अभ्यावेदन सरकार को उन्होंने दिए हैं। अगला क्वेश्चन था, तीसरा नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें, क्या सरकार पेंशन भोगियों का 18 माह का बकाया जो है उस पर जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है? यदि नहीं तो इसके पीछे क्या कारण है? आप देख सकते हैं ग नंबर में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसमें और क्या क्या इसमें आउटपुट निकल कर आने वाला है। पहला आप नंबर में ग में देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से जो दे केंद्र सरकार के कर्मचारियों या पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यह महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोक देने का निर्णय
कोविड-19 जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ के संबंध में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। आगे उन्होंने बड़ा क्वेश्चन का आंसर दिया है कि चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्त प्रभाव एवं सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव वित्त वर्ष 2020-21 के बाद भी बने रहे, इसलिए महंगाई भत्ते या महंगाई राहत के बकाये को जारी करना व्यवहार नहीं समझा गया। तो आप देख सकते हैं कि जो 18 मंथ्स का डीए और डीआर था, वो वापस आपको क्यों नहीं मिला है, आपकी इसमें आंसर देने की पूरी कोशिश की गई है। 3 किस्तें थी आपको पता है, जिसमें 1 जनवरी 2020 है, 1 जुलाई 2020 है और 1 जनवरी 2021 से जो 3 किस्तें थी वो उसको कोविड-19 के लिए जो भी इसमें आर्थिक व्यवधान हुआ था उसके चलते जो है आपकी 3 किस्त रोक दी गई थी। और इसमें अलग-अलग इसके बाद में केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशन भोगियों के जो अलग-अलग संगठन हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद बीच में तो देख सकते हैं, राष्ट्रीय परिषद भी था, जेसीएम भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ था और भी कई अलग-अलग जो कर्मचारियों और यूनियंस के फेडरेशन और यूनियंस थे, वो इसमें एसोसिएशंस थे, वो लगातार सरकार के रिगार्डिंग बातचीत भी कर रहे थे। अभी जो है इससे पहले एक और मीडिया में बड़ी खबर आई थी कि जो है सरकार की केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जो यूनियंस और फेडरेशंस हैं, इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अधिकारी, साथ ही साथ डीओपीटी के अधिकारी भी है, जो है आगे आने वाले दिनों में एक बड़ी बैठक कर सकते हैं, जिसमें कई सारे और भी इश्यूज हो सकते हैं, जिनमें जो है 18 मंथ्स का डीए डीआर के अलावा भी कई सारे इश्यूज इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो सरकार जो है कर्मचारियों पेंशनर्स को कब तक देती है, या फिर जो है आगे इसमें क्या इसमें, क्योंकि पहले ही नोटिफिकेशन में बोल दिया गया था कि 18 मंथ्स का जो डीए और डीआर है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो पेंशनर्स हो, उनको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस टाइम इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी थी जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स का 18 मंथ्स का डीए और डीआर जो है वो रोका गया था और उसका एरियर्स नहीं दिया गया था। उसके बाद में जो है यूनियंस और फेडरेशंस ने सरकार से लगातार इसके रिगार्डिंग रिक्वेस्ट भी की थी कि 18 मंथ्स का जो डीए और डीआर है वो कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया जाए, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल सके। इसमें लेवल 1 से लेकर के जो लेवल 12 तक के लोग हैं, जिसमें पेंशनर्स हैं या लेवल या कर्मचारी हैं, उनको अलग अलग पे लेवल के हिसाब से 18 मंथ्स का डीए और डीआर बन रहा था। इसके बाद में कर्मचारियों और पेंशनर्स के यूनियंस और एसोसिएशंस ने सरकार से बोला कि सरकार जो है की सेटलमेंट की सिचुएशन में आए, यानी कि अगर गवर्नमेंट एक साथ पैसा नहीं दे सकती कर्मचारियों पेंशनर्स के 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो एरियर्स है उसको लेकर के, तो उसके बाद में जो है 3 से 4 अलग-अलग इंस्टॉलमेंट्स में गवर्नमेंट ये पैसा दे सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत ज़्यादा राहत मिलने की उम्मीद है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से आपको कब तक और कितना आपको 18 मंथ्स का डीए और डीआर मिलना चाहिए और क्या सारी चीज़ें हैं। आप कमेंट में यस लिख कर ज़रूर इसको इस कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपकी